जीवन में 24 बनाए। थोड़ा 24 गुरुओं के बारे में चर्चा करें। आज दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन में सबसे पहले पृथ्वी को गुरु बनाया। मेरे प्यारे दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि जो पृथ्वी है ये हमारा माता की तरह लालन पालन करती है और सब कुछ हमें देती है, और हम जो भी भला बुरा कर्म करते हैं सब कुछ को सहन करती रहती है। बोले अच्छा। दूसरी बार में मैंने वायु को गुरु बनाया, हवा को, और हवा से मैंने सीखा कि संतोष क्या होता है और निसंगता क्या होती है। इसके बाद फिर मैंने आत्मा को गुरु बनाया, तो मैंने सीखा आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है, और ईश्वर भी उसी के अंदर वास करता है। बोले अच्छा। फिर मैंने जल को गुरु बनाया। जल से क्या शिक्षा मिलती है? जल से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में शीतलता रखनी चाहिए, बात बात पर क्रोध नहीं करना चाहिए मेरी जीजी। जल को चाहे तुम कितना भी गर्म कर लो, कितने भी टेम्परेचर पे कर लो, उसकी आदत है तुम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठंडा होता ही चला जाएगा, है ना? तो जल से मैंने सीखा शीतलता क्या होती है। उसके बाद मैंने अग्नि को गुरु बनाया। बोले अग्नि से क्या सीखा? बोले अग्नि से मैंने सीखा कि अग्नि पवित्र है। अब एक बात बताओ, तुम अग्नि में जाओगे तो अग्नि जलेगी कि तुम जलेंगे? बोलो, अग्नि जलेगी, हम जलेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हम जलेंगे, इसलिए अग्नि को पवित्र माना गया है। क्या माना गया है प्यारे? पवित्र। अगर मैंने मेरे जीवन में पवित्रता सीखी है तो अग्नि से सीखी है। चंद्रमा से मैंने शीतलता सीखी, सूर्य से मैंने परोपकार सीखा। अब देखो भगवान सूर्य जो है, अभी आपको सर्दी महसूस होने लगेगी, कितने परोपकारी हैं सूरज भगवान। आपको ऊष्मा प्रदान करते हैं। थोड़ी सर्दी लगी, चलो सूरज में जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, तो मैंने जो सीखी है परोपकार बनना सूरज से सीखा है। उसके बाद मैंने अजगर को गुरु बनाया। और जो अजगर होता है ना, अजगर के बराबर कोई संतुष्ट प्राणी नहीं होता। बोले कैसे? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर क्या किसी की नौकरी करने के लिए जाता है? पंछी किसी का काम करता है? कहां से आता है इनको भोजन? एक बात बताऊं, आज इस धरती की, संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, असंख्य जीव हैं, सब भूखे जागते हैं, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर भूखा नहीं सोया, चाहे उसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। एक भी एग्जाम्पल आप दे नहीं सकते। भूखा तो आज तक कोई सोया ही नहीं, कैसी भी अपनी व्यवस्था कर लेता है। तो ये भगवान की कृपा है। क्यों शंभुदयाल जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ, इनके ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा है साहब। ये अपनी स्टोरी मुझे बताते हैं। बोले व्यास जी, मैं इनके यहाँ एक बार कथा करने के लिए गया था। बोले एक दिन जब था, मैं बहुत गरीब स्थिति में था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा जब से मेरे पर हुई है, आज मेरी 4 मंजिल ऊंची तो कंपनी है, घर में वाहन खड़े रहते हैं बहुत सारे,
जिन बच्चों ने कभी टोपियां दुकान से नहीं खरीद करके खाई, आज भी बच्चे 2-2 लाख का मोबाइल रखते हैं। ये भगवान की तो कृपा है, इसलिए प्रेम से बोलो हाँ, ये भगवान की तो कृपा है। इसी प्रकार समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र से मैंने सीखा कि जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। समुद्र के अंदर चाहे तुम कितना भी पानी भर दो उफनेगा नहीं, लेकिन अधजल गगरी, हाँ, जो अधूरा व्यक्ति होता है ना साहब, बहुत जल्दी अपमान में आता है तुरंत। इसके बाद मैंने एक भौरे को गुरु बनाया। भौरे से मैंने सीखा कि सार ग्रहण करो, आसक्ति मत रहो। बोले कैसे? बताऊं कैसे? ओ मेरी मैया, तुमने मधुमक्खी को देखा है ना? सारे दिन मेहनत करती है, पूरे दिन शहद जमाती है, पूरे दिन शहद जंगल से इकट्ठा कर करके लेकर के आती है, और शाम के समय कोई आता है और उस शहद को तोड़ करके ले जाता है, तो मक्खी को क्या मिला? बताओ, कुछ नहीं। मेहनत करी मक्खी ने और मिला कुछ नहीं। हाँ, तो जीवन में आसक्ति मत रखना किसी भी चीज में। इस प्रकार मैंने कुरकुर पक्षी को गुरु बनाया और एक बालक को गुरु बनाया। अब आप लोग यहाँ सभी बैठे, छोटे बच्चों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप बताओ मुझे। देखो जी, ये हवलदार जी, थोड़ा इधर आ जाओ या इधर आ जाओ, एक साइड में करो, ये अच्छा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्योंकि जब आप भी सामने आ जाओगे तो फिर श्रोताओं को सुनने के लिए मिलेगा क्या। हाँ, एक साइड पे कर लो ये कार्यक्रम। अब आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, आप मुझे यह बताओ कि बच्चे से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताओ। छोटा बच्चा होता है ना, उससे भी हमें शिक्षा मिलती है कि घर के अंदर चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई मर जाए, छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता, वो कोरे कागज की तरह होता है। रोएगा तो रोएगा, हंसेगा तो हंसेगा, भूख लगेगी तो खाना भी खाएगा, क्योंकि वो कोरा कागज जो है। अब बताओ एक बात, कुंवारी कन्या से हमें क्या सीख मिलती है? जो कन्या कुंवारी होती है ना, शादी नहीं होती, उनसे भी हमें सीख मिलती है। मैं नहीं बोल रहा इस बात को, मुझे तो कुछ आता ही भी नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ प्यारे। इस बात को कौन बोल रहे हैं? इस बात को बोल रहे हैं दत्तात्रेय महाराज कि मुझे कुंवारी कन्या से भी सीख मिली। बोले क्या? कि एक कुंवारी कन्या होती है, बिना शोर किए हुए अपने घर के अंदर रहती है और पूरे दिन काम करती रहती है। रख दो ऐसे, तुम्हारे एक शेख तो कुंवारी कन्या से भी हमें सीख मिलती है। और सहयोग भी करना पड़ेगा क्या? चलो लो चलो सहयोग बांध लो में या कथा तो कहलन दो, कथा तो कह गई महाराज है के साथ ना पूरे। चलो ठीक है, लेना के लाई लिए आता ने सथन जाओ तो 2 मिनट आपने कहीं तो आठ कोई नहीं, माला नीचे से ले लेना, क्या फर्क पड़ना, नीचे रखी है बहुत सारे। लियो माला लियो, ठीक है, भागवत जी पे चढ़ा दो, बस 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 बस। इसके बाद मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। आज दत्तात्रेय महाराज कहते हैं वैश्या को गुरु बना। अब बताओ मुझे आप, वैश्या से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैं बताऊंगा। वैश्या से भी हमें शिक्षा मिलती है। बोले क्या? एक वैश्या होती है, एक पर पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए बहुत घंटे इंतजार करती है। क्या तो सुबह से लेकर के शाम भी हो जाती है। जितना इंतजार हम एक पर पुरुष के लिए करते हैं, अगर उतना इंतजार भगवान के लिए किया होता मेरे प्यारे, तो आज भगवान की प्राप्ति होती। इसलिए इंतजार मनुष्य का नहीं करना चाहिए, इंतजार भगवान का करना चाहिए।
इसके बाद मैंने हिरण को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया और एक चींटी को गुरु बनाया। बोले चींटी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक चींटी होती है ना, अपने से 1.5 गुना वजन लेकर के चलती है, कभी चढ़ती है तो कभी गिरती है, कभी चढ़ती है कभी गिरती है। सुभद्रा कुमारी चौहान तो बड़े सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। बोले क्या कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर करके नैया। तो व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए मेरे प्यारे। हाँ, बिना कोशिश के भगवान भी नहीं मिलते। इस प्रकार आज दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। इसके बाद सिर्फ 5 मिनट की कथा बचती है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। बड़ी अच्छी कथा है कलयुग की। मैं आइए आपको आज कलयुग की कथा सुना देता हूँ, आने वाला समय कैसा होगा और कौन कौन राजा होंगे एडवांस में। लेकिन ध्यान लगाना है, ऐसे नहीं कि सर के ऊपर से होकर के निकल जाए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो एक बार। आओ सुनेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर हो तेरे उपारा, सुमर सुमर नर हो तेरे उपारा। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, फल रचित अति अधम शरीरा। को न काहू को सुख दुख दाता, हो न काहू सुख दुख दाता। निज कृतकार में भोगे सब भाता, निज कृत कर में भोग सब भ्राता। निज कृतकार में भोगे सब भ्राता। निज कृत कर में भोग सब भ्राता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हूँ पारा। कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से ही प्यारे मुक्ति मिलती है। जब आपके घर में भागवत रखी हो, थोड़ा भैया माइक सही कर। अगर आपके घर में भागवत कथा रखी है तो आप भागवत जी का 9वां स्कंद खोलें। भागवत जी के अंदर 12 स्कंद हैं। 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय को खोलें और उसमें कलयुग की कथा बड़ी सुंदर आती है। बोले कैसे? तो आज सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। बोले संसार के अंदर एक जरासंध नाम के राजा हुए। जरासंध के पिता के वंश में एक बृहद्रथ नाम का राजा हुआ। इसी वंश में आगे चलकर एक पुरंजय नाम का राजा होगा और पुरंजय का मंत्री होगा सुनक। आज उस पुरंजय नाम के राजा को उसका मंत्री मार करके राज सिंहासन पर बैठेगा। फिर उसका बेटा होगा प्रद्योत। इसके बाद 5 नरपति शासन होंगे जो कि 168 वर्ष राज्य करेंगे। कहीं 138 भी मिलता है, मैं दोनों चीज लेके चलता हूं। इसके बाद एक शिशु नाग नाम का राजा होगा। उसका एक मित्र होगा जिसका नाम है बिंबिसार। आगे चल करके इसी में एक अज्ञात शत्रु नाम का और राजा होगा।
इसके बाद नंद नाम का राजा होगा और उसका बेटा होगा महापदम नंद। कौटिल्य जैसे महान, चरक जैसे महान विद्वान होंगे। जैसे जैसे मेरे प्यारे कलयुग बढ़ता जाएगा, घोर पाप होने लगेगा, ब्राह्मणों का अपमान होने लगेगा, वेदों का अपमान होने लगेगा। ब्राह्मणों की पहचान कपड़ों से तो कतई नहीं होगी। ब्राह्मणों की पहचान या तो जनेऊ से होगी या चोटी से होगी, बाकी पहचान कर ही नहीं सकते। जिस भागवत कथा को आज मैं यहाँ आपको हजारों लोगों को सुना रहा हूँ, ये भागवत कथा को कहने के लिए लोग पंडित तो गली गली में घूमेंगे और ऐसे कहेंगे कोई भागवत करवा लो, कोई भागवत करवा लो, कोई भागवत तक नहीं करवाएगा। छोटी छोटी कन्याएं गर्भवती हो जाएंगी, लगभग 8-10 वर्ष की कन्या गर्भवती होगी। और वर्तमान में भी ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद पृथ्वी पर 8 यवन राजा राज करेंगे, 14 तुर्क राज्य करेंगे, 10 गरुड़ राज्य करेंगे और 11 मौन नरपति शासन होंगे। तुम्हें पता है भागवत जी में जो अभी ये समय चल रहा है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम है मौन नरपति शासन। इसका नाम, ये ज्यादा नहीं चलना, 200 साल। ये जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला जो शासन है ना हमारे भारत में, मात्र 200 साल और चलेगा, ये गारंटी है। लिख जाना किसी पन्ने पर। इसके बाद इस पृथ्वी पर मुसलमानों का अधिकार होगा। ये मैं नहीं कह रहा मेरी तरफ से, ये भागवत जी में लिखा है कि जहां हम आज भगवान का नाम लेते हैं ना, जबरदस्ती हमसे अल्लाह का नाम लिवाया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का बोलचाल ज्यादा होगा। मुसलमानों का राज होगा मेरे प्यारे, जो गाय और ब्राह्मणों को काटेंगे और बुरा ही उनका अपमान करेंगे। संतान जो होंगी वो रजोगुण और तमोगुण से युक्त होंगी और बात बात पर झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आदमी की जो आयु होगी ना, मनुष्य की जो आयु होगी वो मेरे प्यारे मात्र और मात्र 10 वर्ष की होगी। 10 वर्ष के अंदर बूढ़ा भी होगा, जवान भी होगा, बच्चा भी होगा, शादी भी होगी और बच्चे भी होंगे और नाती भी होंगे। 10 वर्ष के अंदर घोर कलयुग आता जाएगा। माँ का बेटे के साथ में गलत संबंध होगा,